हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेट इंडियन कीड़ा। फ्रेंड्स, आजकल हम लोग घर बैठे बहुत ही आसानी से ऑनलाइन ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हैं। उसके लिए हमें रेलवे काउंटर पर जाकर के वहाँ लंबी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग आईआरसीटीसी की साइट द्वारा घर पे ही बैठ कर के ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। लेकिन एक ट्रेन का टिकट बुक करने के लिए हमारे पास आईआरसीटीसी के लॉगिन यूज़र आईडी होना कंपलसरी है। हम किसी भी वेबसाइट द्वारा अपने टिकट बुक करें, चाहे वो पेटीएम है, चाहे वो मेक माई ट्रिप है, अगर हम ट्रेन की टिकट बुक कर रहे हैं तो वो वेबसाइट हमें आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर ही रीडायरेक्ट कर देती है, जहां पर हमें आईआरसीटीसी का लॉगिन यूज़र आईडी डालना पड़ता है। तो अगर आपके पास आईआरसीटीसी की लॉगिन पासवर्ड नहीं है तो आप ट्रेन का एक टिकट बुक नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने जा रही हूँ कि कैसे आप आईआरसीटीसी की लॉगिन यूज़र आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए प्लीज़ मेरा ये वीडियो आप लोग आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आईआरसीटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं, irctc.co.in। तो ये वेबसाइट ओपन हो गई। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन दिखा रहा है ये। यहाँ पर आप यूज़र आईडी और पासवर्ड, अगर आपके पास पहले से यूज़र आईडी है तो यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास यूज़र आईडी नहीं है, फर्स्ट टाइम आप यूज़र आईडी बना रहे हैं, तो ये आप साइन अप का ऑप्शन देख रहे हैं। ये जो साइन अप है, यहाँ पर आपको साइन अप पर क्लिक करना है। ये एक पेज ओपन होके आ गया है जिसको आपको फिल करना है, इस पेज को। अब आप सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है मैंडेटरी, स्टार लगा हुआ है, यानी कि जिस कॉलम के आगे स्टार लगा हुआ है वो कॉलम मैंडेटरी है, जिनको आपको भरना ही भरना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्रिएट करना है यूज़र आईडी। यूज़र आईडी की एक जो खासियत है वो ये कि यूज़र आईडी सबकी यूनिक होती है। अगर पहले से जो आप आज यूज़र नेम दे रहे हैं, जो यूज़र आईडी बना रहे हैं, वो पहले से किसी और की है तो आपको अलाउ नहीं करेगा, वो यूज़र आईडी आप नहीं बना सकते। और जो यूज़र आईडी आपने बना ली है वो कोई और नहीं बना सकता, मतलब जो भी यूज़र आईडी है वो यूनिक होगी। तो इसलिए आपको चेक करना पड़ता है कि जो यूज़र आईडी आप बना रहे हो वो पहले से किसी और ने तो नहीं बना रखी है, वो अवेलेबल है कि नहीं है। तो यहाँ पर आप, और इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस भी हैं। कई लोग कंप्लेन करते हैं कि वो यूज़र आईडी बना रहे हैं या पासवर्ड बना रहे हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि उसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस रहती हैं। अगर आप वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करेंगे तो आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यूज़र आईडी बनाने के लिए आपको 3 to 10 कैरेक्टर के बीच में यूज़र आईडी बनाएंगे। कम से कम 3 कैरेक्टर की होनी चाहिए और मैक्सिमम 10 कैरेक्टर। उससे ज़्यादा कैरेक्टर की, 10 कैरेक्टर से ज़्यादा की यूज़र आईडी आप नहीं बना सकते। यूज़र आईडी में सिर्फ लेटर, नंबर और अंडरस्कोर ही अलाउड है। आप जैसे एस्ट्रिक का सिंबल है, हाइफन है, ये सब सिंबल यूज़ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ लेटर, नंबर या फिर अंडरस्कोर से ही यूज़र आईडी बना सकते हैं। तो चलिए एक यूज़र आईडी बना के देखते हैं। तो जैसे ये मैंने बनाई टिकट बुक, अब यहाँ पे मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये अवेलेबल है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज आ गया, यूज़र आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब इस नाम से ऑलरेडी पहले से यूज़र आईडी बनी हुई है। तो मैं ये यूज़र आईडी नहीं बना सकती हूँ, मुझे कोई दूसरे नाम से बनाना होगा। तो इसी में आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं या कोई दूसरे नाम की यूज़र आईडी बना सकते हैं। तो ये मैंने चेक किया। अब देखिए यूज़र आईडी अवेलेबल, मतलब ये यूज़र आईडी मैं बना सकती हूँ, ये अवेलेबल है। पहले किसी ने इसको इस नाम से यूज़र आईडी नहीं बनाई है। अब पासवर्ड में देखते हैं क्या इंस्ट्रक्शन है। पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर और मैक्सिमम 15 कैरेक्टर का होना चाहिए। 15 कैरेक्टर से ज़्यादा का और 8 कैरेक्टर से कम का पासवर्ड अलाउ नहीं है। और पासवर्ड में मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 स्मॉल, 1 कैपिटल अल्फ़ाबेट एंड न्यूमरिक डिजिट। मीन्स आपको एक जो भी पासवर्ड आप बनाएं उसमें कम से कम एक स्मॉल अल्फ़ाबेट, एक कैपिटल अल्फ़ाबेट और एक न्यूमरिक डिजिट, यानी कि 0 से लेकर 9 तक कोई भी एक नंबर आपको अपने पासवर्ड के कॉम्बिनेशन में ज़रूर रखना है। अगर आप इस तरह से पासवर्ड नहीं बनाएंगे तो जब आप सबमिट करेंगे फॉर्म तो आपका पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं होगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, इस कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखना है कि कम से कम एक कैपिटल अल्फ़ाबेट, एक स्मॉल अल्फ़ाबेट और एक न्यूमरिक डिजिट आपके पासवर्ड में होनी ही चाहिए। तो इसका पासवर्ड बनाते हैं। अब पासवर्ड कंफर्म करते हैं।
अब आते हैं सिक्योरिटी क्वेश्चन पर। इनकेस अगर आप कभी अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो जो सिक्योरिटी क्वेश्चन आप आज सेलेक्ट कर रहे हैं और उसका जो आंसर दे रहे हैं, आगे चलकर भी आप अगर पासवर्ड भूल गए हैं, आपको रिकवर करना है पासवर्ड, तो आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वही सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करके उसका आंसर देना होगा अपने पासवर्ड को रीसेट करने के लिए। इसलिए आप जो भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं और जो भी उसका आंसर दे रहे हैं वो आपको ध्यान रखना है। तो कोई सा भी एक क्वेश्चन सेलेक्ट करके उसका आंसर देते हैं। अब प्रिफर्ड लैंग्वेज, यहाँ पर आप अपनी प्रिफर्ड लैंग्वेज डाल सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी। अब आगे फॉर्म में आपको अपने पर्सनल डिटेल्स और रेजिडेंशियल एड्रेस भरना है। पर्सनल डिटेल्स में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जिसके आगे स्टार लगा है वो आपको ज़रूर भरना है, और अगर स्टार नहीं लगा है तो वो कॉलम आप छोड़ सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपकी जो भी पर्सनल डिटेल है, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, वो सब। और ये आप देख रहे हैं आधार कार्ड और पैन कार्ड, यहाँ पे ऑप्शनल लिखा हुआ है। मीन्स आप चाहे तो इसे भरें और चाहे तो इस कॉलम को आप छोड़ भी सकते हैं। और इसी तरह नीचे रेजिडेंशियल एड्रेस आपको भरना है। तो रेजिडेंशियल एड्रेस में ये जो भी कॉलम दिए हुए हैं वो सब भरना है। तो मैं ये भर देती हूँ डिटेल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्री में इंडिया मैंने डाला, तो ये जो मोबाइल नंबर में कंट्री कोड है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे 91 आ गया है, क्योंकि इंडिया का 91 कंट्री कोड है। तो जो भी आप कंट्री डालेंगे उसका कंट्री कोड यहाँ पे आ जाएगा। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर कंपलसरी है, ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए। तो मोबाइल नंबर डाल देते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कॉपी रेजिडेंस टू ऑफिस एड्रेस, अगर आपका जो जहाँ आप रहते हो और जो ऑफिस एड्रेस है वो सेम है तो आप यस रखिए, और अगर आपको ऑफिस का दूसरा एड्रेस डालना है तो आप नो करेंगे। तो यहाँ पे आपको ऑफिस का एड्रेस डालना होगा, तो मैं यहाँ पे यस कर रही हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए आ रहा है टाइप ये NIA इन द बॉक्स बिलो, तो ये मैं टाइप कर देती हूँ। है कि ये पूछ रहे हैं कि SMS के द्वारा या ईमेल पर आपको इन सब चीज़ों का प्रमोशन ये कर रहे हैं, आपको चाहिए कि नहीं। IRCTC का न्यूज़ लेटर्स, कॉमर्शियल प्रमोशन, या फिर फ़ोन द्वारा आपको IRCTC SBI कार्ड के बारे में बताया जाए। तो आप चाहते तो यस कर सकते हैं, चाहते तो नो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नो कर देती हूँ। इस तरह से ये फॉर्म पूरा फिल हो गया है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, सबमिट कर देते हैं फॉर्म को। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के लिए पूछ रहा है, नो लिखा है, आपको यस करना है तो आप यस भी कर सकते हो। तो ओके कर देते हैं कि वेरिफिकेशन होगा, आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन होगा। ओके कर देते हैं। अब ये इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस आ गई हैं। आप ये टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो इसको आई एग्री पे भी कर सकते हैं, आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया है। प्लीज क्लिक हेयर टू लॉग इन एंड एक्टिवेट योर अकाउंट। तो यहाँ पर आप क्लिक करिए ये, और आप देख लीजिए क्या नोट आ रहा है। NRI यूजर्स नीड टू पे रजिस्ट्रेशन फीस ऑन फर्स्ट लॉग इन बिफोर वेरिफिकेशन ऑफ ईमेल एंड मोबाइल नंबर। ये जो लोग मतलब इंडिया के बाहर हैं, जैसे जब मैंने इंडिया कंट्री सेलेक्ट की थी तो 91 कोड आया था। 91 के अलावा अगर कोई दूसरा कोड आता, अगर मैं कोई दूसरी अदर कंट्री सेलेक्ट करती तो ये उसके चार्जेस हैं, लेकिन अगर आप इंडिया में हो तो कोई चार्जेस नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ, लॉग इन करती हूँ मैं यहाँ से। यहाँ पे आपको कैप्चा डालना है। कैप्चा है ये सिक्योरिटी कोड है, तो जो यहाँ पे होता है वो आपको डालने पड़ते हैं। तो ये मैंने डाल दिया है। अब मैं लॉग इन कर रही हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मोबाइल वेरिफिकेशन और ईमेल आईडी वेरिफिकेशन OTP से होगा। तो यहाँ पे वेरीफाई मोबाइल नंबर विद OTP, तो जो मैंने मोबाइल नंबर दिया है उस पर OTP आएगा। तो इस पर मैं क्लिक कर देती हूँ। ओके, मतलब सेंड कर दिया गया है। अब जो मेरे मोबाइल पर OTP आया है वो मुझे इसमें एंटर करना है। मोबाइल पर IRCTC से OTP आ गया है, जिसको मैं इसमें इंटर कर रही हूँ।
सबमिट द OTP कोड, सबमिट। तो मोबाइल वेरीफाइड सक्सेसफुली, तो मेरे मोबाइल वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो गया है। अब इसे क्लोज कर देते हैं। अब बचा है ईमेल, तो ईमेल आईडी यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ईमेल आईडी पर भी एक OTP आएगा जिसको यहाँ पर सबमिट करना रहेगा। तो मैं अपनी ईमेल आईडी पर जाती हूँ। मेरे मेल आईडी पर भी ये OTP कोड आ गया है, तो इस पर क्लिक करके मैं देखती हूँ क्या है OTP। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे OTP कोड आ चुका है। तो ये OTP मुझे वहाँ पे सबमिट करना है। तो ये यहाँ पे डाल देते हैं और सबमिट कर देते हैं। ईमेल वेरीफाइड सक्सेसफुली, तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों वेरीफाई हो चुके हैं। अब यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके फिर से लॉगिन करते हैं। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों वेरीफाई हो चुके हैं। तो अब जो हमने यूज़र आईडी बनाई है उसको हम यहाँ पे डालते हैं और यहाँ पे पासवर्ड जो हमने क्रिएट किया था, और यहाँ पे हमें ये टाइप करना है। जो बॉक्स में लेटर दिए हुए हैं वो हमको यहाँ पे टाइप करने हैं, जिसको कैप्चा भी बोलते हैं। अब हम लॉगिन करेंगे। अब हम सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं और इस पेज पर आकर के हम कोई भी टिकट बुक कर सकते हैं, किसी भी ट्रेन की इंक्वायरी कर सकते हैं, टिकट की इंक्वायरी कर सकते हैं, टिकट कैंसिल कर सकते हैं और भी बहुत कुछ ट्रेन से रिलेटेड हम काम कर सकते हैं।